अश्योर्ड पेंशन स्कीम ये लेकर के सरकार आई है और इसमें फिक्स कर दिया गया है कि इतनी पेंशन इतनी वर्ष की सेवा के बाद मिलेगी। जो इसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो अश्योर्ड पेंशन का है। मिनिमम 10,000 हर हालत में हर किसी को मिलेगी, लेकिन अगर आपकी सेवा 10 से 25 के बीच ज्यादा की तरफ है तो प्रोपोर्शनेट होकर के समानुपातिक रूप से वो बढ़ेगी। इसको जो है इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे सरकार जब भी डीए लेकर के आएगी, इसको डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को ये पेंशन पर भी लागू होगी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये न्यू पेंशन स्कीम से एक कदम आगे बढ़ करके किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें अश्योर कर दी गई, सुनिश्चित कर दी गई हैं। कर्मचारियों को गारंटी दे दी गई कि इतनी मिनिमम पेंशन या इतनी पेंशन तो आपको। ये भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम जो है 1/4/2025 से लागू होगी। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, अश्योर्ड। जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें ये फिक्स नहीं था कि कितनी पेंशन मिलेगी, मिनिमम क्या होगी, और कई बार लोगों को लगता था, हालांकि कई बार वो ज्यादा भी मिल सकती थी क्योंकि मार्केट ड्रिवन थी। तो अश्योर्ड पेंशन स्कीम ये लेकर के सरकार आई है और इसमें फिक्स कर दिया गया है कि इतनी पेंशन इतनी वर्ष की सेवा के बाद मिलेगी। जो इसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो अश्योर्ड पेंशन का है, जिसमें यह है कि अगर आपकी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा हो जाती है तो लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक है उसका एवरेज का 50% प्लस डीए जोड़ करके आपको पेंशन मिलेगी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद। ये निश्चित कर दी गई, अश्योर कर दी गई।